It's game time, right? Now, today we will discuss very important topic of the immune system, that is complement system, right? Am I audible, Horse? Horse, Yes, sir. am I audible? Yes, sir. Yes. My screen is Sir, visible. actually, we are on the way, sir. We will be there within a 15 minutes, sir. Okay. Come in, no problem. So, hope my Yes. screen is visible as well, right? Yes, sir. Visible. So, with you, who is with you? Sir, me and Rhythm and Rutvik. You, Rutvi, and Rhythm. Rhythm, yes, sir. Okay, come on. So, why it is not coming? Is that working? How it is working? Not perfect. Okay. So, we have consecutive 2 class, right? Up to 9:30. Sorry, 10:30. Okay. Please concentrate up to 10:30. Anyway, do you have any idea about this complement system? Anyone? Wait, there is 3 terminology: opsonization, inflammation, and phagocytosis. What does it mean? Anyone from the class? ऑप्शनिंग प्रोटीन होता है जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से बाइंड होता है और वो फेगोसाइटिक और सेल को अट्रैक्ट करता है. You are in the right way. Carry on. Then inflammation. देखो, इन्फ्लामेशन का उड़िया में बोलते जलन करना. आपको गुजराती में क्या बोलते? राई बरेली कुछ बोलते होगे ना? नहीं, दादी जी ने के बाद जो सेंसेशनल क्या बोलते उसको? नहीं, उसको गुजराती में कुछ बोलते तो है, राई बरले, लाई बरले, ऐसे कुछ है. नहीं, आपको यहीं पे जलन कर रहा है तो लाई बरले ऐसे कुछ बोलते हैं. जलन करने को क्या बोलते गुजराती में? जलन कर, गुजराती में से. और एनीवे, आप गोली मारने से नहीं, मैं गला दबा दूंगा. एनीवे, इन्फ्लामेशन मतलब आपका सेल साइटोकाइनिन, केमोकाइन कुछ रिलीज करता है एक पर्टिकुलर जगह में. ठीक है, ड्यू टू इन्फेक्शन होने का, अगर यहीं पे बैक्टीरिया वायरस आ गए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए योर बॉडी या योर सेल्स विल रिलीज सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स विल स्टडी ऑन दैट.
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट मॉलिक्यूल उस एरिया में आपको जलन करेगा, सूजन हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन होगा और सूजन भी हो जाएगा, दैट इज योर इन्फ्लेमेशन। ओके, पेन भी होगा। ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है? फेगोसाइटिस आपको पता है, एक यहीं पे बैक्टीरिया है, उसको करना है। ऑप्सोनाइजेशन इज काइंड ऑफ टॉपिंग, पिज्जा में टॉपिंग करते हैं ना। एक बैक्टीरिया आया, इसको खाने के लिए ऊपर नमक छिड़कना होता है ना, ऑप्सोनिन करके प्रोटीन होता है, बैक्टीरिया में कोटेड होंगे। ऑप्सोनिन करके प्रोटीन होता है, बैक्टीरिया में कोटेड होंगे, ताकि फाइगोसाइट इसको दम करके खा लेगा। नहीं छिड़कते नमक, ऐसे छिड़क के खाते हैं। हाँ, ओरेगन जो भी है उसका ऊपर डालने के बाद हम खाते हैं ना, तो हमको जीभ को लालची करने के लिए डालते हैं ना। हाँ हाँ, मस्त लगेगा, मस्त छे नहीं, मेरा बेटे पूछती है मस्त छे। तो दैट इज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मीन्स एक प्रोटीन होता है, इट विल कोट ऑन दी बैक्टीरियल सरफेस फॉर फाइगोसाइट, एनी डिग्रेड होने के लिए जो भी होगा तब तो उसका उसको ट्रिगर होगा। सो नाउ विल स्टार्ट ए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इन दिस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम generally what happen, we know about there is innate immune system and there is as well as adaptive immune system, both system is there, clear? Now this complement system is the part of innate as well as adaptive, both. It working as a innate adaptive system as well as acquired adaptive system, that is your adaptive immune system. Is that clear? Generally what happen, it consists of, in the complement system what happen, there are small proteins, roughly 30. How many are there? 30. Different 30 proteins are there, namely the C1, C2, C30. Okay, complement protein 1, complement protein 2, complement protein 11, complement protein 14, complement 30. Clear? So there are 30 different proteins are there, and generally they are found in the blood stream as a inactive form. Inactive होके पड़े रहेंगे, but they are synthesized from liver. A very important question, complement proteins were synthesized from where? The site of synthesis of complement protein सब बोन मेरो लिख के आते हैं, गड़बड़ मत करना। बोन मेरो में सेल बनता है, प्रोटीन नहीं बनता है। ये प्रोटीन कहाँ बनता है? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। आरती, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कहाँ बनता है? मुझे पता है, आप कहीं घूम रहे थे बाहर, इतना तो पता चलता है, मैं शकल देखे तो पता कर सकता हूँ, जो 2 महीना पढ़ा लिया ना। मैंने बोला था, ऑल्दो आई डोंट नो आई एम गुड टीचर या नॉट, बट आई एम ए बेस्ट टीचर। सो शकल देखे पता चलता है कौन यहाँ पे पढ़ रहा है, कौन यहाँ पे नहीं पढ़ रहा है। कहाँ थे पहले बताओ? दो क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कहाँ बनता है? आपको छोड़ के जिसको आंसर करेगा। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कहाँ बनता है? ऑप्शन 2, आप कहाँ थे? कहाँ बनता है मतलब बोन में नहीं बनता है। हाँ, वही तो कहा कहीं थे, फिर कहीं घूम गए। क्लास में घूमो मत, लाइफ में गुम हो जाओगे। अच्छे पढ़ो, कहीं अच्छे जॉब करोगे तो लाइफ स्टेबल अच्छे से जियोगे, नहीं तो किसी और बर्तन माज करोगे लाइफ भर। समझा बर्तन लाइफ भर मतलब? शादी करके जाओगे किसके घर में, बस हाउस वाइफ बन के रहोगे ना, बर्तन माजना। सही नहीं? हाँ फातिमा, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कहाँ बनता है? नॉट पता? वेरी गुड, नॉट पता। अभी किसको पूछूंगा? भक्ति को पूछ सकता हूँ मैं। आई आस्क यू क्वेश्चन मैडम। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कहाँ बनते हैं?
आई डोंट नो। पता है मैं इंजीनियर, एक काम करो बाहर खड़े रहो, ठीक है, जो भी आएगा उसको अंदर लेके आओगे, जो आएगा इधर से, इरेस्पेक्टिव ऑफ फैकल्टी जो भी है, इनको हम स्लाइड दिखाएंगे, पूछेंगे कंप्लेंट बोली कहाँ बनता है, ऑर्डर सेकेंड लाइन। देखो जो क्या मैंने मना थोड़ी किया है देखने के लिए। आप यहीं पे रहो, देखो आपका हर चीज आपका अवेलेबल किया जाता है। मैंने कल भी बोल रहा था, मैं आपको सर मुझे भूख लग रहा है, निकाला 10,000 लो। मैं ऐसे टाइप का हूं, आपको भूख लग रहा है मतलब मैं आपके लिए पिज्जा ऑर्डर नहीं करने वाला हूं। आपका 10,000 जो मंगाना है खाओ ना भाई। हाँ यहीं रहो, हाँ तीनों आओ, तीनों की तरह पे खड़े रहो, 2 लाइन पढ़ो पहले, जो 2 लाइन है, फिर मैं सुनाना नहीं है, पढ़ने के लिए बोला है, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा। फिर हमारा यहाँ पे 3 महियसी महिला है। महियसी महिला मतलब पता चला ग्रेट ओमेन, ओडिया में महियसी महिला मतलब ग्रेट ओमेन, ग्रेट ओमेन, ओमेन ऑल्दो यू आर गर्ल, ठीक है, ग्रेट गर्ल। हाँ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कहाँ बनता है रुत्वी? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कहाँ बनता है रुत्वी? मुझे पता ना कौन आंसर नहीं कर पाएगा। हाँ लिवर, वेरी गुड। कहाँ बनता है? जाओ जाओ बेटा। दिस इज योर लास्ट चांस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे पूछो, अगर चुप रहे मैं पूछो, नहीं आंसर करोगे तो सीधा बाहर। डेली जो के ये फाइनल डील है, इसलिए मैं पहले बार क्लास में बोला था द रूल ऑफ गेम इज देयर इज नो रूल, क्योंकि मैं मेरे हिसाब चेंज करता रहूँगा। आप मेरे से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यू आर स्मार्टर देन मी बट नॉट इन माई क्लास। हाँ अभी इन क्लास, ठीक है, आई हैव टू फील, अदरवाइज आप मुझे भेज के आइसक्रीम खा लोगे। एम आई राइट अवनी? So there are series of proteins. How many proteins are there? Roughly 30. There are 30 different proteins are synthesized by liver, और liver में बनता है, बनने का तो कहाँ आता है? They are flow through the blood, but during blood they all are inactive. Inactive means कुछ कर नहीं सकते, चुपचाप जाएंगे. When they get active, we will discuss on that. Now, roughly 30 different proteins of the serum. 10% of globulin. How much globulin proteins are there? There are 10%, and these are all the globular proteins. And cell membrane receptors are working on that. These proteins are generally what they role? Their role is recognition of the pathogens. The pathogen may be bacteria, may be virus, anyone. Okay. Next one is, generally these proteins working for lysis of the cell. If I am talking about lysis of the cell, that must be a pathogen, it not is your cell. Okay, lysis of the cell, inflammation and opsonization. What do you mean by opsonization? टॉपिंग करना, जैसे बोला था मैंने, नमक डाल के, जैसे कि आपने, हाँ उसको कोटिंग करेगा, कोटिंग करने से क्या बोलते हैं, खाने के लिए इच्छा हो तो फाइगोसाइट जाके उसको खा लेगा, फिर
ओके, नाउ इन्फ्लामेशन हमें पता है, लाइसिस ऑफ द सेल वो भी करेंगे उसको. नाउ these complement proteins whatever present, generally what they are doing, same question come to कृति नहीं, मैं भूल गया, कृति नहीं, हाँ बताइए. हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन करते क्या है? वेरी गुड. एक लाइसिस करते हैं, दूसरा इन्फ्लेमेशन, तीसरा ऑप्सोनाइजेशन. उतना ही मुझे चाहिए. और आपका आंसर हमेशा स्लाइड में होंगे. मुझे पता है आपको आता नहीं है, तो आप कितना प्रेजेंट हो, कितना मुझे सुन रहे हो, मैं जानना चाहता हूँ. मुझे आप सुन रहे हो तो आपका हो गया, कुछ जरूरत नहीं कभी भी स्पेशली इम्यूनोलॉजी लिखने के लिए. कभी भी जब आपको आंसर नहीं तो पता चलेंगे. एनीवे, जनरली दिस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो हमने पढ़ा है, 3 पढ़ा है हमने. लाइसिस करता है, देन इन्फ्लामेशन, ऑप्सोनाइजेशन या फाइगोसाइटिस करता है. पर उसका जनरली क्या करता है, ऑल 30 मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एज ए रिकॉग्नाइज इनिशिएटर मॉलिक्यूल होंगे, उसमें से कुछ इनिशिएटर मॉलिक्यूल होंगे. सेकेंड वन इज सम एंजाइमेटिक होंगे. थर्ड वन सम क्या करेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे ऑप्सोनाइजेशन होने के लिए. फोर्थ वन सम इन्फ्लामेटरी मीडिएटर बनेंगे. फिफ्थ वन कुछ प्रोटीन मिलके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. नाउ ऑल दिस आर some of them also receptors. So all from these 30 different proteins C1 to C30, some are initiator, some are enzyme, some are inflammatory mediators, some are receptors, some are membrane attack complex. They all are different from the work. Is that clear? समझ गए? Any question from this slide? So इस slide में एक MCQ, what is complement system and what is its important, वो 1 लाइनर में आ सकता है. और सेकेंड आ सकता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बनता कहाँ पे, कहाँ बनता आरती? लिवर में. और क्या बनता है? बाकी के 30 प्रोटीन. What is the main function of liver inside our body? Rhythm. लिवर कब से सेकेंड लिपिड अगर बन गया? अरे लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड आपका बॉडी का, दैट इज मीन फॉर डाइजेशन के लिए. आपका हेपेटाइट सारे जूस टॉक्सिन रिलीव करता है. लिवर में बहुत सारा होता है, पर बाइल तो सिक्रेशन होता है लिवर बाइल इसमें से. बड़ा सा फंक्शन वही है, वो बड़ा सा फंक्शन उसका वही है, उसका मेन फंक्शन वही है. हाँ, डाइजेशन हेल्प करता है. क्लास 50 पढ़ते तो मैं हाँ करता आपका आंसर को. अगर क्लास इफ यू आर इन द क्लास 5th आई विल डेफिनेटली यस और आंसर डाइजेशन में हेल्प करता है. पर यू आर 10 क्लास अबव 15th, नाउ इन क्लास नंबर 15th. हाँ, हाउ कम 17? गॉट इट, 17 बराबर છે. So now we will start with complement system types and activation. Because previous slide we had learned about there are 30 different proteins, and all these proteins they are circulated throughout the blood is in inactive form, right? Now how they get activated? There is a cascade. Okay, for activation होने के लिए क्या सिग्नल चाहिए? How they get activated?
and according to their activation, complement system has 3 different types. That is a classical pathway. It is just like classical way, जैसे होना चाहिए था. Second one is lectin pathway. ये क्लासिकल नहीं है, कुछ अदर मॉलिक्यूल यूज करके करता है. lectin molecule are there in carbohydrate molecule. There is also, अगर ये दोनों फेल हो गए तो बॉडी का पास ऑल्टरनेटिव पाथवे भी है, वही है लेक्टिन. मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन आता है, वही है लेक्टिन पाथवे. ओके, सो कोई बात नहीं. आफ्टर 10:30 सबसे इजी आपको ये लगेगा. इट्स माई प्रॉमिस, आप मुझे सुनो. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मुझे भी हार्ड लग रहा था जिस टाइम मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए मेरा जैसा कोई सामने था ही नहीं, तो मुझे खुद पढ़ना पड़ा. पर हाँ, इट्स माई प्रॉमिस, इफ यू आर लिसनिंग मी टू द एंड विदाउट डिस्टर्बिंग यू डिस्टर्बेंस, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपको हार्ड नहीं लगेंगे. इट्स माई प्रॉमिस. क्लियर? और तीनों पाथवे से कोई ना कोई पाथवे आपको कोई ना कोई एग्जाम में मिलेंगे. 100%, 200%, 300%. मिड सेम 2 एंड फाइनल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे. मिड सेम में नहीं तो फाइनल में आएंगे ही आएंगे. सो इट कैम इन 6 मार्क एंड 8 मार्क, नॉट 4 मार्क. Clear? So, classical pathway, generally how they are differentiated, how they are categorized according to their activation signal. कैसे एक्टिवेट होता है, कौन एक्टिवेट होता है, कौन एक्टिवेट होता है? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन. उसका एक्टिवेशन सिग्नल का पर डिपेंड करके 3 है. क्लासिकल जैसे जनरली होता है क्लासिक वे में. इसमें क्या होता है, जनरली ये एक्टिवेट होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से. अगर बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहीं पे पड़ा है, एंटीजन है उसमें एंटीबॉडी बाउंड हो गया तो कॉम्प्लेक्स बन गया. अगर एंटीजन एंटीबॉडी बाउंड, डिड यू गेट मी व्हाट आई एम सेइंग? बॉडी में कोई बैक्टीरिया घुस गया, उसके ऊपर जाके एंटीबॉडी बाउंड हो गया, तो उसमें एंटीजन, यहाँ पे एंटीबॉडी है, ये बैक्टीरिया है, इसके अगर कोई एंटीबॉडी बाइंड हो गया इसे, तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ये आपका करेगा क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेशन. इज दैट क्लियर? तो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेशन होने के लिए सिग्नल क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. कोई भी एंटीजन कोई भी एंटीबॉडी, वी डोंट नो अबाउट दैट. क्लियर मेंशी? राइट. नेक्स्ट वन इज दैट लेक्टिन पाथवे. इसमें क्या होता है, हमने पैम्प पढ़ा है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स. अच्छा, कुछ बैक्टीरिया होते हैं in their surface there are some kind of lectin molecules are there, some carbohydrate molecules are there. उनका अगर वो बैक्टीरिया में एंटीबॉडी अगर बाउंड नहीं हो पाए, इट्स ओके. पर उसमें अगर लेक्टिन है, कुछ पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट को आपका पैम्प रिकॉग्नाइज करेगा, और वो कार्बोहाइड्रेट जस्ट अगर लेक्टिन है तो ये पाथवे एक्टिवेट होगा. कौन सा? लेक्टिन पाथवे. इज दैट क्लियर? थर्ड वन नहीं क्लियर? आता हूँ. ओके, तो फर्स्ट वन में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होगा तब भी एक्टिवेट होगा. इज दैट क्लियर? सेकेंड वन में क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं, उनका एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, बन नहीं पाता है, या सेम एंटीबॉडी अवेलेबल नहीं है आपके बॉडी में. तो उसी टाइम क्या होगा, अगर एंटीबॉडी नहीं है, उसका सरफेस में एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल नाम है मेनोज या लेक्टिन. हाँ, कोई भी, क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है उसका सरफेस में कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स बहुत कुछ होते हैं. अगर वो जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज हैपन टू बी लेक्टिन, लेक्टिन इज ए कार्बोहाइड्रेट, अगर वो है लेक्टिन है, तो ये पाथवे, वो लेक्टिन को देख के ये पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा. पैम्प है ना, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न. बैक्टीरिया सरफेस में एक मॉलिक्यूलर पैटर्न बनता है, वो पैटर्न को आपका
टोल लाइक रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करता है। यहाँ पे पैम्प इज योर लेक्टिन। इज दैट क्लियर? हाँ, नहीं तो नहीं होगा ये पाथवे। अगर दोनों केस नहीं है तो थर्ड केस क्या है? एक्टिवेटेड बाय एंटीबॉडी एग्रीगेट्स। समटाइम्स क्या होगा, बहुत सारा एंटीबॉडी एक जगह में एग्रीगेट होंगे, राइट? जैसे कि इसमें हाथी आ गया, कहाँ पे? गांव में चारों तरफ कुत्ते इकट्ठा हो गए, उसको कुछ कर नहीं सकते, चबाव करें, जैसे बैक्टीरिया अंदर घुस गया, एंटीबॉडी उसको कुछ नहीं, क्योंकि पकड़ नहीं सकते, पर चारों तरफ एग्रीगेट होकर खड़ा होंगे, कहाँ से आ गया, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ कोई कर नहीं सकते क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है, तो केस में एक्टिवेट होगा। अगर कहीं भी कभी भी बैक्टीरिया चकमा देने के लिए कोशिश करेगा, इन दैट केस व्हेन antibody antigen aggregates antibody aggregates takes place at the same time, if bacteria is produce some kind of toxin, इस केस में ये होंगे। अगर ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं, पहला क्लासिकल पाथवे एक्टिवेशन कोशिश करेगा, पर the what you call the limitation of classical pathway is it should be antibody should be bound to the bacteria, right? Then only the classical pathway activate. Okay, फर्स्ट केस, अगर फर्स्ट केस नहीं हो पा रहा है, एंटीबॉडी बाउंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, अगर उसका अपने मैनोज है क्या, सेलेक्टिन मॉलिक्यूल है क्या, तो ये पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन ढूंढेगा बॉडी। अगर दोनों नहीं है, एंटीबॉडी एग्रीगेट हो रहा है या वो पर्टिकुलर टॉक्सिन रिलीज कर रहा है क्या, बैक्टीरियल टॉक्सिन, पढ़ेंगे कौन करेगा, पढ़ेंगे कौन करेगा, नहीं वहीं पे रिकॉग्नाइज करने जरूरत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से ना, वो लोग सीधा करेंगे। ओके, सो 3 पाथवे, व्हाट इज दैट? क्लासिकल में क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होगा, दैट विल एक्टिवेट द क्लासिकल पाथवे। सेकेंड में क्या होगा, इफ लेक्टिन मॉलिक्यूल इज देयर देन इट विल एक्टिवेट, लेक्टिन मॉलिक्यूल एक्टिवेट करेगा इसको। थर्ड वन, अगर बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोडक्शन कर रहा है, एग्रीगेट ऑफ एंटीबॉडी, चारों तरफ से एंटीबॉडी आ गई पर एंटीबॉडी इसको बाउंड नहीं कर पा रहे क्योंकि देयर इज स्पेसिफिसिटी, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी द एंटीबॉडीज कैन नॉट बाइंड, इन दैट केस इट विल वर्क। क्लियर? सो अगर आएंगे, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड कैटेगराइज देम अकॉर्डिंग टू द एक्टिवेशन सिग्नल, 4 मार्क। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 1 मार्क लिखोगे, 3 को 3 लाइन लिखोगे, 4 मार्क मिलेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम है? कौन प्रॉब्लम है आमा? बिल्कुल नहीं। Clear? So, we will start with classical pathway. Now, I need your more concentration. Is that clear? Look at the picture for 1 minute, 2 minutes. ओनली 2 मिनट। कुछ लिखो मत, समझो क्या है वो, कुछ नहीं, जस्ट देखो, मैं समझाने के लिए यहीं पे हूँ। कुछ ग्रीन कलर का है, दैट इज एंटीबॉडी, देखो क्या है, समझो क्या चीज हो। Wait, who were present online? There is 7. Nikita, Sonu, who? देखो जंगल में एक शेर काफी होता है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, आपको बोल रहे रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप गलत मत बोलो।
नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं. या सो थिंग इज दैट दिस कलर, जो दिस pale yellow color, yeah, that is your bacterial surface. What is that? Bacterial surface. Now these green colors are antibody, right? Now previously your bacteria has been attached with antibody. Is that right? Is that clear? तो bacteria already attached with the antibody. So आपका classical pathway activation होंगे, right? ओके ना क्लासिकल पाथवे एक्टिवेशन होने के लिए आपको 3 चीज याद रखना पड़ेगा. कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्यू आर एस. कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अभी मुझे सुनो, देखो क्या है क्यू आर एस, राइट? सो जनरली क्या होगा, एक क्यू मॉलिक्यूल, how many? 1. 2 R molecule, 2 S molecule. How many? Total 5. 1 Q molecule, C1 का हम कंप्लीमेंट 1 का पढ़ रहे हैं, बाकी बहुत सारा 30 तो है, C1 to C30 है. उनसे फास्ट वाला C1 का फिर सब टाइप. C1 का एक मोलिक्यूल Q, 2 मोलिक्यूल R, 2 मोलिक्यूल S. तो टोटल क्या बनेगा? C1Q R2 S2. How many molecule? 5. Is that clear? अरे प्रोटीन है टोटल, टोटल प्रोटीन है, नॉट अमीनो एसिड. C1 के मतलब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे. R मतलब एक प्रोटीन, उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे. बड़ा बड़ा है, ग्लोबुलर, सारे ग्लोबुलर प्रोटीन से. एक के अमीनो एसिड नहीं है, प्रोटीन ही है ये. सो नाउ दिस इज नोन एज C1 complex. Now this is a short question. C1 complex compares what? Now 1 molecule of Q, 2 molecule of R, 2 molecule. QRS कंटिन्यू में ही है, PQRS पढ़ते ना हम, ABCD PQ. QRS 1 molecule of Q, 2 molecule of R, 2 molecule of S, right? But at first what happened, C1Q आएंगे. At first C1Q will recognize that one, the bounded pathogen, antibody bounded pathogen. तो पहले एक C1Q आएगा. ना C1Q, this one, this green color वाले C1Q देख रहे हो. C1Q का पास क्या होता है जनरली? 6 साइट होता है. कितना बाउंडिंग साइट है उसका? 6. अगर 6 बाइंडिंग साइट है और वो बाइंडिंग साइट एंटीबॉडी का FC रीजन को बाउंड करता है. किसको बाउंड करता है? FC रीजन को. एंटीबॉडी का FC रीजन मतलब वाई का डंडा. हाँ, ये FC रीजन. सब मुझे बताइए, इसमें देखो C1, this is C1Q, 1 2 3 4 5 देख रहे हो ना, 6 डोमेन दिख रहा है. 1 2 3 4 5 6 डोमेन दिख रहा है ना. तो इसको अगर आएगा तो कितना IgG मॉलिक्यूल जरूरत पड़ेगा? IgG 6. तो ये अगर C1Q बाउंड करने के लिए मिनिमम वो बैक्टीरिया का ऊपर 6 IgG मॉलिक्यूल तो होना चाहिए, राइट? नहीं तो बाइंडिंग स्टेबिलिटी नहीं रहेगा. मतलब मैक्सिमम मिनिमम 6 तो चाहिए, मिनिमम तो 4 होना चाहिए, क्योंकि तभी स्टेबिलिटी रहेगा, नहीं तो कहीं चला जाएगा. तो इसका 6 साइड है. आपका पकड़ो, अब क्या करोगे? मेरा भाई उंगली पकड़ भागी जाऊंगा ना, आप ऐसे पकड़ को रहोगे ना, मैं पूरा 4-5 उंगली, मिनिमम 3 उंगली पकड़ रहोगे, 2 उंगली पकड़े तो नहीं भाग सकता हूँ. तो उसका पास ऐसे 6 साइड है, तो इसको स्टेबिलिटी मिनिमम 4 तो चाहिए. पर इनके सब जनरली IgG 6 चाहिए. अगर IgM होगा तो एक में काम करते हैं, क्योंकि IgM इज
उसका बाद जब C1Q बाइंड हो जाएगा, वंस बाइंड होने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। ये C1Q एक्टिवेट होने के लिए इसको क्या चाहिए? एंटीबॉडी का एफसी रिजल्ट। क्लियर? ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन के ब्लड में पड़े हैं, सारे प्रोटीन है ब्लड में आपका, तो इलेक्ट्रॉन होके पहला कब एक्टिवेट होगा? C1Q। कब एक्टिवेट होगा? उसका सिग्नल क्या है? उसको एफसी रिजल्ट चाहिए एंटीबॉडी का, और एंटीबॉडी किसमें मालूम होना चाहिए? वैसे देखा होगा। रिजल्ट क्लियर? C1Q एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करेगा? R को एक्टिवेट कर देगा। नाउ C1Q एक्टिवेट हो गया, वो क्या करेगा? R, दो मॉलिक्यूलर एक्टिवेट हो गए। कितना मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गए? दो मॉलिक्यूल। फिर वो दो के अंदर इसमें जल्दी हो जाएंगे, जो कि ये वाला ब्लू कलर। फिर R एक्टिवेट होने के बाद OS को एक्टिवेट कर देगा। सीरीज हो रहा है, लेकिन सब नहीं हो रहे। पहले C1Q एक्टिवेट होगा, फिर R एक्टिवेट होगा, फिर X एक्टिवेट होगा। सो 1Q, 2R, 2S, टोटल मिलके कितना बन गया अभी? C1QR 2S2। R2 मतलब दो मॉलिक्यूल ऑफ R, S2 मतलब दो मॉलिक्यूल ऑफ S। अगर आपको इच्छा लग रहा है तो C1Q1 लिख सकते, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। एक मॉलिक्यूल ऑफ Q। सो टोटल मॉलिक्यूल होगा आपका C1 कॉम्प्लेक्स। So at first C1 complex activated, first phase is over, first event. अटैच होना है, एक्टिव मतलब अटैच हो जाना है। अटैच होने के लिए वो चाहिए, जैसे आपको बैठना है यहीं पे शांति से चुपचाप बैठना है। बैठने के लिए मैं तो चाहिए, नहीं तो भाग जाओगे। कुछ तो साथ में चाहिए ना आपको बैठाने के लिए। अटैच होंगे क्या? तो अटैच होने के लिए जो उनको स्पेस चाहिए, उनके लिए वही एक्टिवेशन सिग्नल वही है। आपको सुनना है, सुनने के लिए तो बैठना है ना, पर सुनने के लिए मुझे तो कुछ बोलना पड़ेगा। ओके, तो फास्ट इवेंट क्लियर। ऐसे 6 इवेंट है। पहला इवेंट क्लियर, क्या हो रहा है पहला इवेंट में? कल्याणी खड़े होके बताओ, सभी को सुने जैसा। हाँ, स्टोरी बताओ। कितना IgG चाहिए? ओके, नाउ द बॉक्स में लेके इसको पढ़ो। एक्टिवेशन ऑफ द C1 कॉम्प्लेक्स फास्टेज, वो होने के लिए C1Q बाइंड्स एंटीजन बाउंडेड एंटीबॉडी 1 IgM या 6 IgG. C1R activate autocatalytically and activate the second C1, both active C1S. C1R, C1S are kind of serine, generally they are serine proteases. Serine को जहाँ पे काटते हैं. Is that clear? Second step. Second step में क्या होगा? Now C1 complex. This is C1 complex. Now it will act upon two other molecules. One is complement 4, another is complement 2. C1 complex अब activated है, right? C1 complex में क्या क्या है? 1Q, 2R, 2S. Now ये जो complex molecule है, C1 complex, it will activate another two molecule. कौन सा दो molecule? C4 and C2. Complement protein 4 and complement protein 2. तो
degrade this C4 protein C1 complex. It will degrade this C4 protein to two parts, 4A and 4B. C4 को दो पार्ट कर देता हूं, 4A and 4B. A मतलब एवे, बाहर निकल जाएगा. Now this 4B will bind near the C1 complex. Any type of antibody bounded है, this is C1 complex. फिर से बोल देता हूँ. C1 कॉम्प्लेक्स आपका पास है. C1 कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? पहले C4 को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, 4A 4B. A बाहर निकल जाएगा. ये बाहर निकल के क्या करता है बताएंगे, हम पढ़ेंगे. कहाँ पे जाके पढ़ेंगे? आगे इधर होता उधर नहीं, वो उधर पीछे होता है. अच्छा मेरा आगे बोल रहे थे क्या? सही. हाँ मैंने कहाँ बोला, मेरा हमेशा आप लोग के लिए फाइटिंग होता है क्लास में. स्टूडेंट आर ऑलवेज राइट. हाँ मैं बोलता हूँ मतलब मेरा एग्जाम में देखो मैं किसका क्रॉस मारा ना, मुझे दुख लगता है, मैं क्रॉस करता हूँ. अब गलत हो तो गलत हो. आपका आंसर गलत तो नहीं हो सकता, बोलने से लिखने से गलत हो सकता है. वो तो आपको दुख होता था जल्दी से कुछ करते रहेंगे. दुख होना, दुख से निकलना अलग चीज है. Anyway, so now C1 कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? C4 को डिग्रेड कर देगा दो पार्ट में, C4A 4B. 4A एवे, A को याद रखो एवे, A फॉर एवे, बाहर निकल जाएगा, दूर चला जाएगा. C4B क्या करेगा? कहाँ पे बाइंड करेगा? नियर एवे, यहाँ से थोड़ा नजदीक जाके बाइंड करेगा. ओके. नाउ C4B इसका साथ और किसको डिग्रेड करेगा? C2 को. किसको करेगा? C2 को. C2 भी सेम डिग्रेड होंगे दो पार्ट में, 2A 2B. यहीं पे एक्सेप्शन है, वहीं पे B बाहर चला जाएगा, A भी नहीं करेगा. तो इसका साथ बाइंड करेगा C2A. राइट, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, कॉम्प्लेक्स इज C4B C2A. दो प्रोटीन है, 4B 2A. ये तो भूल जाओ कॉम्प्लेक्स को. वो कॉम्प्लेक्स का काम था, C1 कॉम्प्लेक्स का काम क्या था? ये 4B सॉरी 4 और 2 को डिग्रेड करना. उसका कुछ काम नहीं, वही काम था जो रुक गया, उसका काम था. फिर जो 4 उसको भी भूल जाना है. C1 कॉम्प्लेक्स का मेन काम था कि जो 4 और 2 को डिग्रेड करेगा. ओके, तो पहले 4 को डिग्रेड किया, क्या बनाओ? 4A 4B. A बाहर चला गया, B क्या करेगा? वेक्टर मेम्ब्रेन में नियर द कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा, आसपास ही बाइंड करेगा. फिर 2 को सेम डिग्रेड करेगा, 2A 2B, उनमें B निकल जाएगा, A आएगा. नाउ ये कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4B 2A. हाउ मेनी प्रोटीन्स आर हियर? हाउ मेनी प्रोटीन मॉलिक्यूल इज हियर? A पे कितना प्रोटीन मॉलिक्यूल है? हाँ, 2. And this is known as C3 convertase. What is this? C3 convertase. Clear? Second step over. Now look at some global audience.
क्लियर? कौन कौन ऑनलाइन में है? मैं क्या करूं, मुझे वहीं पे चेक करना पड़ेगा। मेंसी ऑनलाइन कैसे आ गई, ऑफलाइन तो थी। अच्छा, निकिता समझ में आ रहा है? निकिता, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी? निकिता सिंह, नेहाल बेन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी? Anyway, yeah, thank you. Yeah. Okay, great. Sonu, yes, great. So, then क्या होगा? समझ गए ये सेकंड स्टेप? Now, can anyone guess what will be the role of C3 convertage? सिंपल, C3 को कन्वर्ट कर देगा किसमें? वेरी गुड, C3 है C3 भी, हमेशा ए भी ही बनेंगे और कुछ नहीं बनने वाला है। एक अशोक दूसरा बिसोई और कुछ नहीं बनने वाला है। हाँ, ए बी और बनते हैं ना, एक अशोक दूसरा बिसोई। हाँ, दोनों बन रहा है, पर प्रॉब्लम एक ही जगह में ही अशोक बाहर, हर जगह में अशोक बाहर जाता है, पर एक ही जगह में विषय बाहर जा रहा है। हर जगह में जनरली ए एवे होता है, बी इंटर करता है, बट ओनली इन केस ऑफ टू, ओनली वहां पे C2 ए इंटर कर रहा है, बी बाहर जा रहा है। नाउ कम टू द स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड इज दैट now C3 convertage. Now what does C3 convertage? 4B2A. This 4B2A is C3 convertage, am I right? वो क्या करेगा? C3 मॉलिक्यूल को डिग्रेड करेगा 3B3A, right? C3 मॉलिक्यूल को this is your C3 convertage. The C3 convertage degrade the C3 molecule 3B and 3A. Now this 3B इंटर करेगा, इनके साथ टाइम कर लेगा। So next molecule C3B 2A then 3B. Next complex. हाँ चला गया। हाँ चला कहाँ गया? Look at here. Now this 3B bind over here. ये बाइंड होने का बाद ये बन जाएगा C5 कन्वर्टेज। रिपीट करें, कोई बात नहीं। अभी C3 कन्वर्टेज था, राइट? दिस इज योर C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज मीन्स दो मॉलिक्यूल है, 4B 2A, 4B 2A। C3 कन्वर्टेज वो क्या करेगा? C3 को कन्वर्ट करेगा A एंड B में, A बाहर चला जाएगा, B इनके साथ मिल जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स में 3B निकल होगा, तो 4B2A पहले था, अभी 3B आगे ज्वाइन करेगा। अभी कितना मॉलिक्यूल हो गया? 3। क्या क्या मॉलिक्यूल में? 4B 2A 3B, 4B 2A 3B। नाउ इट इज नोन एज C5 कन्वर्टेज। इतना ही समझना है, इससे आगे हमको समझना ही नहीं है। इतना समझ गए तो क्लासिकल पास हो। बोलो इसमें कुछ है? मैंने बोला ना, लाइफ का सिंपल फिलोसफी मेरा है, पीएचडी मेरा है। इफ आई कैन अंडरस्टैंड, क्लास 4th का बच्चा भी समझ सकता, वो भी समझ जाएगा। दूसरा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोले थे, अगर आप समझा नहीं सकते हो तो आप ठीक से समझे नहीं। और मुझे भी एक प्रॉब्लम था, जिस टाइम मेरा इंडस्ट्री प्रॉब्लम था, मैं छोड़ के आया था। ये आया था क्वेश्चन में, शॉर्ट दूसरा लिखे आया, मैं छोड़ दिया। फिर मुझे पढ़ाने के लिए समझना लगा।
हाँ मेरे साथ जो आपका करना हो क्लियर ओके नाउ कम टू द फोर्थ स्टेप हाथ में देख के देखो समझ आए तो सीधी कन्वर्जेंस था फिर से देखो एक समझ गए तो बाकी को समझ में आएगा पढ़ के समझ जाओगे इसको ही समझना बहुत जरूरी है डन इज दैट ओवर फर्स्ट स्टेप सो फर्स्ट स्टेप में अब कौन यूज होगा C5 कन्वर्टर वो क्या करेगा C5 को डिवाइड कर देगा C5 ये बार नाउ वो क्या करेगा अभी कॉम्प्लेक्स को भूल जाओ C5 कन्वर्टेड it will degrade complementary 5 molecule A to B A में ये कॉम्प्लेक्स ऐसे होता है हमें तो असली बात जाता है अभी जो विश्व में B कंपोनेंट क्या करेगा इनके साथ बाइंड नहीं करेगा थोड़ा दूर में रहेगा okay now C5B will bound to the nearer this one now after C5B साइड C5B होने का बाद वो C5B क्या करेगा बुलाएगा 6 को बुलाएगा आधा 7 को बुलाएगा आधा 8 को बुलाएगा आधा तो 7 8 6 7 8 ये तीनों मॉलिक्यूल आपस को बाइंड करेंगे वो ऑलरेडी इनएक्टिव थे पर जब 5B हो गया उसको देख अटैच हो जाएंगे पर वो अटैच होने के लिए 5B चाहिए उनको कुछ करने का जरूरत नहीं है पर उनको अटैच होने के लिए क्या चाहिए 5B मॉलिक्यूल 5B बनने के लिए क्या चाहिए 5 कन्वर्टेड O बनने के लिए क्या चाहिए C3 कन्वर्टेड C3 कन्वर्ट में क्या चाहिए 4B2A O बनने के लिए क्या चाहिए C1 कॉम्प्लेक्स C1 कॉम्प्लेक्स बनने के लिए क्या चाहिए एंटीबॉडी बाइंड होना तो सारे महाभारत को युद्ध शुरू हुआ द्रौपदी से नहीं पता नहीं क्लियर इज दैट क्लियर नाउ ऑन द नेक्स्ट स्टेप आपको दो चीज याद रखना है C3 कन्वर्टेड ये 100% क्वेश्चन में आएंगे एंड C5 कन्वर्टेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है molecular structure of C3 converted C5 converted clear now the C5 converted is a तीन molecule है 4B 2A 3B right it is 4B 2A 3B ये C5 converted C5 जो बाउंड करेगा बाइंड करेंगे ये जो गोला पर्सन है 5B ये पर्सन 5A बाहर निकल जाएगा 5B नियर बाइंड करेगा now 5B बाइंड करने का बाद ये 5B क्या करेगा 6 7 8 ये तीनों को मिला के बाइंड कराएगा now this is bacterial surface now ये 5B बाइंड है 5B C6 से आएंगे 7 आएंगे 8 आएंगे so one molecule of each 5B 6 7 8 जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो क्या करेंगे C9 को बुलाएंगे ना C9 क्या करेगा मल्टीपल ऑफ C9 बहुत सारा C9 जैसे बहुत सारा क्या करेंगे ये बैक्टीरियल सरफेस का ऊपर जैसे सिलिंड्रिकल प्रोटीन चाहिए C9 एक बैक्टीरिया है बैक्टीरिया और सिलिंड्रिकल प्रोटीन ऐसे डिपोजिट हो जाएंगे सोचो एक बैक्टीरिया ये है ऐसे सिलिंड्रिकल 1 2 3 4 ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिलिंड्रिकल बनते 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 क्या बनेगी एक चैनल बनेगी हाँ और नाउ इट इज नोन एज वो मेम्ब्रेन में क्या होगा ब्रेक के चैनल बनाएंगे पुश कर देंगे तो होल हो जाएगा तो मेम्ब्रेन एंटाई कॉम्प्लेक्स इट इज नोन एज मेम्ब्रेन MSC मेम्ब्रेन एंटाई कॉम्प्लेक्स नाउ ये क्या ना एक आगे डिपोजिट होते क्या करेंगे चारों तरफ से सिलेंडर बनाएंगे फिर प्रेस कर देंगे तो होल हो गया C9 पर C9 चैनल बनाने के लिए ये कॉम्प्लेक्स चाहिए ये कॉम्प्लेक्स में कौन चाहिए उसके लिए सीरीज ऑफ इवेंट्स है अच्छा कुछ नहीं है ही नहीं कुछ मुझे लगा इतना इजी में छोड़ कैसे दिया था पर कोई बात नहीं मैं गलती किया है पर बाकी कोई नहीं
भाई दी आप बोलने से मैं रखूँ आपको लगता है? आपने बोला ऐसे ही रखना बोला ना, पर आप बोलने से मैं रखूँगा आपको लगता है? ऑफ कोर्स रखूँगा। समझ गए क्लासिकल पाथवे? नाउ विल मूव टू दी नेक्स्ट पाथवे। आपका पास 5 मिनट है इसको और एक बार अच्छे समझने के लिए। किसको कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछो। ऐसा नहीं एक ही कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत सारा होल होंगे तब जब एक में मर जाएगा जल्दी। ऐसा नहीं है, डिपेंड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा बनेंगे। बैक्टीरिया का साइज कैसा है? छोटा बैक्टीरिया होगा तो 5 बनेंगे, बड़ा बैक्टीरिया तो 50 बनेंगे। अगर हाथी घुस गया तो उसी हिसाब से हाँ, इसलिए अलग सिस्टम में, हाँ इसलिए तो अलग अलग सिस्टम में बढ़िया आपका बनेगा, इसीलिए तो बनेगा 100%। मैं पहले बोला चुप रहो, नहीं तो पूरी बात नहीं दौड़ देता हूँ, तो बैठ जाओ। तभी आपको लगता है सर कुछ अभी खतरनाक हो रहा है, मुझे बैठना पड़ेगा, है ना भक्ति? आपको लगता है सब ज़्यादा वायलेंस खतरनाक तो सारे साउथ से कहीं आए हैं, है ना? आपका प्रीवियस बताएंगे तो बहुत गुस्से वाले लग रहे हैं। मैं गुस्से वाला अपनी लग नहीं रहा हूँ। सर गुस्सा वहाँ पर होता है जो समझ में मुझे नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है? मुझे समझ रहे समझना नहीं, वहाँ पर मेरा गुस्सा होता है, ऐसे कैसे नहीं हो सकता है? गुस्सा नकारात्मक कोई जगह मेरा पास बहुत बुक है, कौन सा पढ़ना मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। क्यों क्या होता है? अच्छा है मैं तो नहीं जा रही। डन। So now I will move to the second one, लेक्टिन पाथवे। थोड़ा ही डिफरेंट है, बाकी सारे सेम है। डिफरेंट है एक्टिवेशन सिग्नल। वहाँ पे एक्टिवेशन होने के लिए आपको क्या चाहिए था? कौन एक्टिवेट कर रहा था? C1 कॉम्प्लेक्स। यहीं पे C1 कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे, दूसरा कुछ बनेंगे। बाकी सारे सेम, बाकी सारे सेम 4B 2A सब प्रोटोकॉल सेम है। यहाँ पे क्या होगा? होमोलोगस टू क्लासिकल पाथवे बट रिक्वायर MBL, मानोज बाइंडिंग लेक्टिन एंड फिकोलिन इंस्टेड ऑफ C1Q। याद करो, एक C1Q मॉलिक्यूल पहले आता था, वो 2R को एक्टिवेट करता था, 2S को एक्टिवेट करता था, टोटल 5 मिलके C1 कॉम्प्लेक्स बनाते थे और ये लोग मिलके बैक्टीरिया का भाट लगाते थे। मतलब ये मिलके क्या करते? C4 को डिग्रेड करके 4B 2A बनाते, 4B साइड में बाइंड होता था, 2A निकल जाता था, फिर 2 मॉलिक्यूल को 2A 2B होता था, 2A आता था, C3 कन्वर्ट है, C5, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। यहाँ पे C1Q नहीं चाहिए, बाकी सारे चाहिए। C1Q में जगह में इधर फिकोलिन और मानोलेक्टिन चाहिए, दैट्स ऑल। लुक एट हियर, सही मानोज बाइंडिंग लेक्टिन C1Q को बनाया गया सेम। वहाँ पे C1Q था, ऐसे ही था ना, 6 का था, सेम बनाया गया। स्ट्रक्चर अलग होता है पर आपको समझना सेम बनाया गया। हाँ, पर यहाँ पे एंटीबॉडी बाउंड नहीं करेगा, यहाँ पे पॉलीसेकेंडरी एंटीजन है, देख रहे हो? ये पॉलीसेकेंडरी एंटीजन से मानोज होता है। कौन सा मॉलिक्यूल होता है? मैनोज। ये क्या है? मैनोज बाउंडिंग, ये
इसमें मैनोज होगा, ये लेक्टिन मॉलिक्यूल है, वो मानोज को बाइंड करता है, इसलिए इसका नाम है मानोज बाइंडिंग लेक्टिन। ये लेक्टिन मॉलिक्यूल है, किसको बाइंड करता है? मैनोज को, इसलिए इसका नाम है इम्यूनोलॉजी पढ़ाने वाला सर इम्यूनोलॉजी पढ़ाने। इसका मतलब इम्यूनोलॉजी नहीं है, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, उसमें मैनोज नहीं होगा और वो माइनस को बाइंड करेगा, पर ये लेक्टिन मॉलिक्यूल है। इज दैट क्लियर? सो बैक्टीरिया सरफेस में पॉलीसैकेराइड होंगे, पॉलीसैकेराइड के एक यूनिट को यहाँ पे माइनस होगा, ये पॉलीसैकेराइड बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगे, उसमें एक मोनोसैकेराइड माइनस है, माइनस पता है ना? सेकेंड पोजीशन में हाइड्रोजन राइट साइड ग्लूकोज का फर्स्ट लाइन ग्लूकोज, और सेकेंड नंबर पोजीशन में हाइड्रोजन राइट साइड हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, दैट इज माइनोसैकेराइड। मैनोज मैं बोला होगा तो मैं कुछ बोल दिया होगा, पर बैक्टीरिया मैं बोल दिया होगा। ओके, अभी क्लियरिफाई करो। ओके, मैं फ्लो में एक मिनट मैं फ्लो में बोला, मतलब चाहता है ना बोलने की, बोल हो गया एनी, अभी क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया। तो बैक्टीरिया सरफेस में पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड में एक मोनोड एक यूनिट का मानोज होगा, लेक्टिन आपका बॉडी में है, लेक्टिन माइनस को बाइंड करेगा, फिर ये बाइंड करने का बाद वहाँ पे MASP1 और MASP2 मैनोज एसोसिएटेड सेरेस प्रोटीएज, MBL एसोसिएटेड सेराइन प्रोटीन MS1 MS2 वहीं पे है। MASP1 MS2 ये लोग क्या काम करेंगे अभी क्योंकि C4 डिग्रेड होना है ना, C4 एंड C2 डिग्रेड होना नहीं होना है, ये लोग इसको काटेंगे, बाकी रेस्टिंग सब सही, बाकी सारे चीज उसके लिए सही है, क्योंकि 4B2A कट वहाँ पे कौन करता है? C1 कॉम्प्लेक्स, बट यहाँ पे कौन करेगा? MASP1 MASP2। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन में शुरू होगा, थोड़ा टाइम रुको, बाकी ऑल आर सेम। कल्याणी ओके? ओनली डिफरेंस इज वहाँ पे C1 कॉम्प्लेक्स बनता था C4 C2 को डिग्रेड करने के लिए, यहाँ में MSP1 MSP2 करते हैं। कब करते हैं? जब मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन मैनोज को बाइंड करता है, बैक्टीरिया का ऊपर होता है तब। क्लियर? नाउ इस फोटोग्राफ को देखो, इस पिक्चर को देख के कुछ समझो। समझा? क्या समझा? MSP1 आएगा, बाकी ऑल आर सेम।
सपोर्ट कर सकता हूँ, सामने बात नहीं कर पाऊंगा, बाहर ऐसे कर सकता हूँ। Okay. The alternate pathway doesn't need antibody. इनको antibody लगता है। यहाँ पे क्या होता है? Sometimes how it is activated? Activated by bacterial lipopolysaccharide, sometimes cogravenon, या spontaneous hydrolysis of C3. अभी आप कंफ्यूजन होगा, C3 हाइड्रोलिसिस होने के लिए C3 कन्वर्ट हो चाहिए। स्पॉन्टानियस कैसे हो सकता है? जब ये लोग अंदर में घुसेंगे, कोब्रावेनम या बैक्टीरिया पॉलीसैकेराइड को इसको एक्टिवेट कर देंगे, बहुत माइनर क्वांटिटी में, बहुत। वो क्या करेगा? आपका बॉडी का जो लिक्विड पार्ट है हाइड्रोलिसिस करेगा। जनरली व्हाट हैपेंस, यहाँ पे C3 कन्वर्टेज इक्वल टू C3B BB, वहां पे C3 कन्वर्टेज क्या था? BB कहाँ से आया? मतलब शादी करने बिगड़ गए। हाँ, मेरे घर में दिखा तो नहीं, अगर मैंने देखा नहीं होगा तो देखा है? सॉरी, हाँ, तो अभी C3 कन्वर्टेज यहाँ पे, वहाँ पे C3 कन्वर्टेज था 4B2A, और यहाँ पे C3 कन्वर्टेज इक्वल टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये दो मॉलिक्यूल है, एक है C3B एंड B मॉलिक्यूल एक है, जो B मॉलिक्यूल डिग्रेड होगा BBBA। ये जब 2 कन्वर्ट हुआ क्या होगा? 2A to B। अगर से B कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा? मैं तो वही बोल रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं होता है। जब B डिग्रेड होता है BA एंड BB बनता है, कुछ भी नहीं बनता है। हाँ, B मॉलिक्यूल लेके वो कंप्यूटर सिस्टम बनाई, ये B कहाँ से है? क्वेश्चन से आता है। इट इज वैलिड क्वेश्चन। जहाँ से 1 मिनट, जहाँ से 4 और 2 है ना, वहीं से B भी आया। ब्लड में B भी होते हैं, अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल। दिस इज ऑल्सो आपका ब्लड इज ए मिस्ट्री। पढ़ो कभी मिस्ट्री ऑफ ब्लड। अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या चीज हो। हाँ, ले लो, बाहर जाओ, ले लो, जल्दी आओ, पर आई विल नॉट वेट फॉर यू। सो C5 कन्वर्टेज बहुत इजी है। C5 कन्वर्टेज क्या होता है? C3 कन्वर्टेज आपका है, ये आपका C3 कन्वर्टेज, उसमें 3B लग गया तो C5 कन्वर्टेज होता है। लुक एट हियर, ये आपका C3B एंड BB, दिस इज योर C3 कन्वर्टेज एंड C3B। उतना ही लगाना है आपको C5 कन्वर्टेज। आपके पास C3 कन्वर्टेज ऐसे चेंज हुआ है, कुछ नहीं, और कुछ नहीं, उतना ही चेंज हुआ है, उतने ही आपको याद रखना, बाकी सारे कुछ याद रखना ही नहीं है। क्लियर? डन? फिर मत पूछना बीबी कहाँ से आती है, फिर मगर हमारा करना दिखा। हाँ, है कि मुझे फ्लाइट उड़ाना नहीं आता है, फ्लाइट थोड़ी उड़ता है, उसको तो होगा ही नहीं कभी, तो उसको प्रॉब्लम है। अगर है मजाक कर रहा हूँ, डोंट बी सीरियस। एनीवे, यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर देयर। देयर आर 3 डिफरेंट फैक्टर्स, वन इज B, another is D, and other one is P. 3 different molecules from tension होंगे इसी alternative way. Look at here, this is C3. In the presence of bacterial lipopolysis covalent organisms, इनपे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल का साथ मिलके वो फ्लूइड फेज बनेगा। फ्लूइड फेज, पानी का साथ मिल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बॉडी में है। देन ये क्या करेगा?
फैक्टर डी आगे मिला, फैक्टर डी क्या करेगा, बी को डिग्रेड करेगा। फैक्टर डी क्या करेगा, बी को डिग्रेड करेगा, बीपी एंड बीए। तो बीपी बीए बाहर निकल जाएगा, फैक्टर डी भी चला जाएगा, बस डिग्रेड करने के लिए आया है। फैक्टर निकल जाएगा, जो बी का जो बी कंपोनेंट है, बी का ए कंपोनेंट बाहर चला जाएगा, बी का जो बी कंपोनेंट है मिल जाएगा। बी हमेशा ज्वाइन होता है, बाहर निकल जाता है, एक्सेप्शन इज टू केस। क्लियर? ओके, लेट्स मूव। कोई क्वेश्चन इसमें है? यस। और कुछ पूछा आपने? एक का सॉल्यूशन लो, आपका वाटर में जनरली क्या होता है, मिल जाते हैं पहले स्पॉन्ज में सॉल्युबल है, पर वाटर का साथ जाएंगे जनरली होते हैं ग्लोबुलर सॉल्युबल नहीं होते हैं, सॉल्युबल नहीं यूज होते हैं। जनरली हम प्रोटीन का बात करो, ओनली प्रोटीन है, तो वाटर का साथ मूव करेगा, वहां से वाटर से बाहर आके काम करेगा। हाँ, इसलिए वाटर लिखा है, इसलिए लिखा गया वाटर रिक्वायरमेंट नहीं है हाइड्रोलाइसिस करने के लिए। ये जो फैक्टर बी डी आएंगे ना, उनको एक एलिमेंट प्रोवाइड करने तो नहीं पहुंचाएगा। इससे पहले आपको मैंने कन्वर्टेज था, इसमें कन्वर्टेज नहीं है। ठीक, सर ये प्रोग्रामेशन से ही होगा कि कोई एंटेरोटॉक्सिन मटेरियल कोई भी लिपोपोलिसैकेराइड, कोबरा वेनम, कोई भी टॉक्सिन, एनी टॉक्सिन। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। एंटीवेनम मतलब एंटीबॉडी टाइप एंटीबॉडी होता है, ऐसा न्यूट्रलाइजिंग मॉलिक्यूल होता है। एंटीवेनम नॉट ऑन द एग, हमें आप दोनों का इंटरनेट चेंज करो, सेंसर चेंज करो। एंटीवेनम इज नॉट ऑलवेज एंटीबॉडी। ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजिंग मॉलिक्यूल होता है एंटीवेनम। Mostly antivenom are the neutralizing molecule. Anyway, now come to here. Now बाकी सारे same होंगे, कुछ नहीं. Look at here. Now this is fluid phase converted. इसमें क्या है? C3 plus Bb. Right? C3 and Bb. ये दोनों मिलके the fluid phase converter. Now it will degrade C3 molecule. Now it is not original C3 converted, it is fluid phase C3 converted. दो कंपोनेंट बनेंगे, fluid phase C3 converted दूसरा कंपोनेंट, तो क्या करेगा C3B and Bb। ना सेम फैक्टर B आएगा, मिलेगा, फैक्टर B निकलेगा। ना ये जो C3B Bb, ना BC नोन एज C3। पहला कंफ्यूज, पहले क्या था, C3 आया फ्लूइड फेज में, लिक्विड के साथ, वो क्या किया, पहले D के साथ बाउंड किया। कौन सा मॉलिक्यूल के साथ बाउंड किया? D।
बी को डिग्रेड करने के लिए डी आया, डी आके बी को 2 पार्ट कर लिया, ए एंड बी। ए पार्ट चला गया, बी पार्ट मिल गया, किसका साथ मिल गया, बी का साथ, C3 एंड BB। C3 BB को बोलते हैं ये C3 एंड BB, दैट इज फ्लूइड फेज, पानी के साथ आया है तो फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेड। पर ये क्या करेगा, ये एग्जैक्ट C3 कन्वर्टेड नहीं है, वो क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ C3 को डिग्रेड करेगा और फिर BB एंड BB बनेगा, ठीक, हाँ वो डी करेगा थोड़ा ना, BB का ना फिर सेम प्रोटोकॉल रिपीट होगा ना, ये वाटा नहीं है, every equal phase से नॉन फेज में आएगा ना, बाकी ठीक है C3BB। नाउ यहाँ तक हो गया, बाकी प्रोटोकॉल सही, बाकी इसका साथ फिर क्या होगा, C3 कन्वर्ट क्या करेगा, किसको डिग्रेड करेगा, C3 कन्वर्टेड C3 को, C3 को क्या करेगा, नहीं, यहाँ से थोड़ा क्या करेगा, C3 कन्वर्टेड स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है इस केस में, क्योंकि जो बी मॉलिक्यूल है ना, वो बी मॉलिक्यूल में थोड़ा विंग है, पर है, भागता रहता है, तो उसको पर काटने के लिए एक मॉलिक्यूल है प्रोपेरिल, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, C3 कन्वर्टेड स्टेबलाइज्ड बाय व्हिच मॉलिक्यूल, प्रोपेरिल। तो C3 कन्वर्टेड बाइंड टू दिस प्रॉपर्टी स्टेबलाइज्ड, तो उसको स्टेबल करने के लिए एक प्रोपेरिल मॉलिक्यूल। Now C3 converted to, now the property, now this is the complete C3 converted। क्या क्या उसमें C3B, BB और उनका ऊपर उसका बच्चा जो कि राइट, एक 3 था, उसका BB और उसका बच्चा, तीनों मिल गए, हाँ तभी तो स्टेबल होंगे। स्टेबल होने का बात करो, 1 मिनट MNC, आपका मैं यहाँ पर एंटीना खोल के बैठा, कनेक्शन यहाँ लगाओ, क्रॉस कनेक्शन लोग ऐसे मैं ये सारे एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ आपका समझने के लिए, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, उसको गलत सेंस में गलत तरीके से समझने ही नहीं, Did you get me? अगर लिख भी दिए तो किसके आइडिया होगा, उसका मेरा, आप सुधा बैठो, ये लिखने वाले है क्या, आप क्यों घूमे बोले तो, अरे रास्ते में मुझे है कि मेरा एक बार मेरा भांजा था, झगड़ा करके नहीं आया, क्या हुआ ना, मैं आ रहा था, मुझे गधा बोला, तुम गधे हो, तो झगड़ा क्यों करते हैं, उसको बोलना था आप आज से तो भाई जाके मेरा पूछे नहीं, विचार करे नहीं है, तो मैं गधा नहीं, गधा कोई गधा बोल दिया, अब गधा बन गया, सिंपल लेना चाहिए, सामने वाला कुछ ही बोलेगा, उसको झगड़ा करना है, सामने वाला कुछ ही बोल सकते हैं आपको, आप खुद को एक्सेस करो, आप गधे हो, सोच रहे हैं मेरा पूछे विचार हाँ मैं तो गधा नहीं हूँ, तो जो बना बोलता आ जाओ वापस, सिंपल, लाइफ सिंपल है, एनीवे, so all the rest things are same, you can carry on the rest thing, all are same, now C3B, B आया, फिर converted, बाकी all are same, now overview, देखो, you can spare minimum 7 to 10 minutes on this drawing, कभी-कभी only पूछूंगा मैं, write a drawing of overview of complement system, only drawing को 8 मार्क, सिर्फ ड्रॉइंग, वही, हाँ या 6 मार्क में होंगे, तीनों पास में है इसमें, ये इतना इजी नहीं होगा, आपको तीनों पास में समझ के लिखना पड़ेगा, आपको लगता है इजी है, करो भाई, कुछ ना कुछ बोलोगे, देखो ये ठीक से समझो,
ठीक से इसको समझो, तीनों पाथवे को मैं एक ही में कंबाइन किया है। ऑल दीज थ्री पाथवेज हैज बीन कंबाइंड इन वन। lectin pathway, classical pathway and alternate pathway, all these three pathways are here. थोड़ा कोरिलेट करो, थोड़ा समझो, तब आपको पता चलेंगे। आपका पास एकदम टाइम है, मैं भी हूँ, खुद समझो, मैं भी। क्लियर?
that over? Now I will come. पाँच मिनट चाहिए मुझे, कुछ अभी मिक्स होने वाला नहीं है ये, क्योंकि मेरा पास सुनो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 3 ही है, मेरे पास फोर्स वाला नहीं है पढ़ाने के लिए. कम टू दी अनदर क्वेश्चन, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. टाइम नोट करो, मैंने कहा मुझे 5 मिनट चाहिए, 3 मिनट में खत्म हो जाएगा, 3 मिनट में खत्म होंगे. नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? 5b 6 7 8 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, 9 का बहुत सारा कॉपी होते हैं. जनरली लुक एट हियर, which pathway is this one? Which pathway is this one? Classical. Very good. Now look at here. C 5b 6 7 8 9. This is your complex. C 5b 6 8 9. हम ये बन गया, ठीक है. 5b 6 7 8 सारे मिलके ऐसे एक बना. फिर जो 9 का आएगा देखो, देखो ना, चारों तरफ से 9 एक एक जॉइंट होते 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 एक क्या बनेगा? डी टू मेक ए कॉम्प्लेक्स. 5b पहले 6 से आएगा, फिर 7 करेगा, फिर 8, फिर 9. फिर 9 क्या करेगा? सिलिंड्रिकली, लुक एट हियर, सिलिंड्रिकल जॉइंट करेगा, जॉइंट करके एक पोर बनाएगा. द साइज ऑफ पोर इज अराउंड 70 एंगस्ट्रॉम 100 एंगस्ट्रॉम. तो सोचो कितना बड़ा पोर होंगे. एंड मल्टीपल कोर, ड्यू टू पोर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लॉस इट्स इंटीग्रिटी. किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आपका ना बैक्टीरिया का? देन इवेंचुअली गो फॉर डेथ. और मुझे पता है ये 4 मार्क में आएंगे. शॉर्ट नोट्स राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, 4 मार्क में आएंगे. 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको. आप अगर ड्राइंग करने के लिखा गया तो आपको ड्राइंग करना पड़ेगा. अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो. इट्स कंप्लीट योर चॉइस. अभी मुझे ऑनेस्टली बताओ, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या डिफिकल्टी है? मैंने कल ही बोला था कुछ आपको याद रखना पड़ेगा इवेंट्स को, पर डिफिकल्टी नहीं है. बोला मुझे याद आएगा तो आपको याद आ जाएंगे. और 10 साल पहले मुझे भी डिफिकल्ट लगा था. मेरा एमएससी खत्म हुआ 2009 में, तो उस टाइम मुझे डिफिकल्टी लगा था. तो मुझे पता है कहाँ पे डिफिकल्टी होता है, उससे मैं ज़्यादा स्ट्रेस भी देता हूँ उसका ऊपर. एनीवे, दोज वेर प्रेजेंट ऑनलाइन स्पेशली हॉर्स रथ्स. कोई क्वेश्चन તમે જોડે છે? बीबी छोड़ के. आपको आज मैं इसको अपलोड करूंगा पावर पॉइंट. कल सब इसको पढ़ के आओगे. हैपन टू बी मैं मार्कर देके लिखाऊंगा, बैठ के लिखो. और कल जो नहीं आएगा क्लास में उसको मैं देखता हूँ. घर में जाके प्रैक्टिस करो इसको. आज ही प्रैक्टिस करोगे तो याद होगा, फिर एग्जाम का एक बार जस्ट रिवाइज करोगे तो आ जाएगा. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. बिना प्रैक्टिस के जिसका पास कोई भी नॉलेज है वो उसके लिए पढ़ाई किया है, उसके लिए टाइम दिया है. बिना पढ़ने से किसी को कभी नॉलेज नहीं होता है. आज भी मैं बैठ के पढ़ता हूँ. और पढ़ना का अच्छा आदत है, उसको जारी रखो. अच्छा आदत है, ये आपको हेल्प करेगा बुढ़ापा में. क्लियर? So please stay in the line. I will share your attendance link here in your chat box. No, wait. Please stay here only.
कोई एक लिखता है नो कमेंट, मतलब नो फीडबैक। कौन लिखता है इसमें से? है पुन्ना। पुन्ना मतलब फूल। समझ में आया आरती? आरती समझ में आया? मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था 10:40 तक इंतजार करो। क्या प्रॉमिस था मेरा अवनी? अवनी क्या प्रॉमिस था मेरा? आपने बोला कॉम्प्लीमेंट बहुत डिफिकल्ट था। मैंने क्या बोला? 10:40 तक इंतजार करो। 10:40 नहीं हुआ है। अभी बता, इजी ना डिफिकल्ट है? अरे समझ में नहीं आया तो राजकोट में जाके क्या बोलते हैं, ये भी परचेज करना डिफिकल्ट है। पिज्ज़ा कहाँ पे है, क्या है, समझ में नहीं है तो सब कुछ डिफिकल्ट है। What's today's date? It's 30. सॉरी, कौन क्या पूछा मुझे समझ में नहीं आया। Go to your chat box and there is a attendance link. कोई ग्रुप में डाल दो कॉपी करके। अब नहीं, कोई भी कॉपी करके ग्रुप में डाल दो। ओके, सो निकिता मिला अटेंडेंस लिंक? निकिता अटेंडेंस लिंक आपको मिला? सोनू, मीरा? So I think I will stop here. Okay, have a great day. See you